हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल KWS में। हमने कल जो आपको ऋण सूत्र पढ़ाया था उसका हमने एक न्यूमेरिकल किया था। आज हम उसके दो न्यूमेरिकल और करेंगे ऋण सूत्र के। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो यहाँ पर N1 दिया है 1 और N2 दिया है 3। मान लो ये हाइड्रोजन का परमाणु है और Z बराबर 1। तो हमारा सूत्र होता है B बार बराबर R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2²। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/λ। R का R, यहाँ Z का मान 1, 1/1² माइनस 1/3² 1/λ बराबर R का मान, R अभी ऐसे ही रहने दो, 1/1 माइनस 1/9। तो यहाँ से 9 तो आ गया LCM, यहाँ 9 यहाँ 1, ये आ गया 1/λ बराबर R(8/9)। अब हम इस पूरे का व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा लैम्डा, यहाँ पर 1/R और ये हो जाएगा 9/8 लैम्डा। इसका मान है 911 एंगस्ट्रॉम 9/8। अब जो इसे हल करने के बाद आएगा उत्तर, वो ही इसका उत्तर है। अब एक और सवाल करते हैं इसका। एक बार देखो, B बार R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2²। 1/λ इसका सूत्र होता है न्यू बार का 1/λ। तो इसकी जगह इसे रख देंगे। Z का मान है 1 का वर्ग 1/1² माइनस 1/3²। ये हल करने के बाद ऐसा आएगा 1/λ। यहाँ पर ये हल करने के बाद ये आएगा। अब जब इस पूरे का हम व्युत्क्रम करेंगे कर दिया तो यहाँ पर लैम्डा, ये R 1/बटे में आ गया, ये ऐसा है थाई। अब ये आ गया और उत्तर करने के बाद जो आएगा ये इसका उत्तर है। आपके हीलियम का लेते हैं तो यहाँ Z बराबर 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से प्रथम में आता है। न्यू बार बराबर R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2²। न्यू बार R हीलियम 2 का वर्ग 1/1 का वर्ग
2 का वर्ग, इसकी जगह रख देंगे हम 1/λ r, 2 का वर्ग 4, ये आ गया 4, 4 माइनस 1, 1/λ r, 4 से 4 कट गया 3। अब इसका व्युत्क्रम लेंगे तो ये आ गया लैम्डा और 1/r 3, 1/r का मान है 911 एंगस्ट्रॉम बटे में 3 है, तो ये इसका आंसर है। इसका भाग देख के फाइनल उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है, अगला टॉपिक है आपका नील्स बोर का परमाणु मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर का मॉडल, नील बोर का ये इसने 1913 में दिया, जब रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां आई, जो रदरफोर्ड था, जब इसके मॉडल में कमी आई तो नील्स बोर ने 1913 में अपना ये मॉडल प्रस्तावित किया। इसके अनुसार लिखते हैं, पहला है परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। इन पथों को ऊर्जा कोष कक्षा कहते हैं। इसे समझाएंगे बाद में। अगला पॉइंट है इन कक्षाओं की ऊर्जा, इन कक्षाओं की कुछ ऊर्जा होती है, अतः इन्हें ऊर्जा कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। अगले चलते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल, ये मोस्ट है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं
जिनका कक्षीय कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ये कहना चाहता है जो MBR है ये पूर्ण गुणज होना चाहिए h/2 का। मतलब कि ये जो h/2 है यहाँ 1 2 3 4 ऐसे नंबरों में आनी चाहिए, ये पूर्णांकों में नहीं आनी चाहिए। इसे लिखो, अगला पॉइंट लिखते हैं स्याही डाल के। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो यह ऊर्जा ना तो अवशोषित करता है और ना ही उत्सर्जित करता है। लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, लेकिन यह उन्हें ऊर्जा उत्सर्जित करके पहले वाले कोष में आ जाता है। चलिए लिखो, फिर 4 और 5 पॉइंट को एक साथ समझते हैं। देखो, पहला था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर काटते हैं जिन्हें ऊर्जा कोष कहते हैं। ये कक्षा होती है ऐसे, ये नाभिक है, ये कक्षा होती है, इन्हें हम K L M N से दर्शाते हैं, या
1 2 3 4 ऐसी संख्याओं से दर्शाते हैं। मान लो ये के है, ये एल है, ये एम है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से दर्शाएंगे के एल एम एन, ऐसे चलती हैं ये, या 1 2 3 ऐसे दर्शाते हैं इन्हें। और एक ये था, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब इसको ऊर्जा मिली तो ये इस ऊर्जा स्तर में आ गया। लेकिन मान लो फिर इसने ऊर्जा त्याग कर दी तो ये पुनः यहीं आ जाएगा, इसी कक्षक में जहाँ ये चक्कर लगाता है। और ये यहाँ चक्कर लगाएगा ना, जब ना तो इसकी ऊर्जा खर्च होगी, ना इसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। यहाँ इसकी ऊर्जा नियत होती है, निश्चित। ये ना तो ऊर्जा लेता है ना देता है, लेकिन जब ये ऊर्जा लेता है तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर का पथ बड़ा होता है, इसलिए यहाँ अस्थायी मजा नहीं आता है यहाँ पर रहने में। तो ये पुनः ऊर्जा को उत्सर्जित करके पुनः अपने पहले वाले कोष में आ जाता है। अब ये हेडिंग है आपकी किताब में, लुई दे ब्रोगली। इसके अनुसार प्रकाश तथा अन्य पदार्थों की प्रकृति, अन्य पदार्थों की दोहरी प्रकृति होती है। इसे समझाएंगे। अर्थात ये कणीय तथा तरंगीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc²। इसे तो समीकरण नंबर 1। और प्लैंक के अनुसार E बराबर hc/λ। ये था। अब इन दोनों समीकरणों से समीकरण 2, इसने सूत्र ऐसे बनाया, hc/λ बराबर mc²। एक सी से एक सी कट गया। अब ये जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो λ/h और यहाँ 1/mc। अब देखो λ बराबर आएगा h/mc। और ये c क्या है? प्रकाश का वेग। तो λ बराबर h/mv। और आपको पता है mv बराबर होता है p बराबर होता है mv संवेग। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं h/p। तो ये तीनों सूत्र ही सही हैं।
ये सूत्र इसने दिए, मतलब कि खुद का कुछ नहीं लिया, खुद का सिर्फ दिमाग यूज लिया और इन दोनों की हेल्प से अपना नया समीकरण बना दिया। अब इसका सूत्र आया लैम्बडा बराबर h/p। अब इसके एक आध दो हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ये है आपकी एग्जाम्पल नंबर बुक का 2.12। इसमें कह रहा है कि द्रव्यमान है 0.1 kg और वेग है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर लैम्बडा निकलवा रहा है h/mv। तो लैम्बडा बराबर 6.626, ये प्लांक नियतांक का मान है, गुणा 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। एम का मान 0.1 kg गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड। इससे ये कट गया। अब जो इसका उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 मीटर लैम्बडा बराबर। इसे हल करेंगे जब यही मान प्राप्त होगा। इस 0 से ये पॉइंट गया, अब यही बचा। और अगला सवाल है 2.13। इसमें एम दिया है 9.1 गुणा इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम, और इसमें वेग पूछा है। फिर वेग निकालने के बाद तरंग दैर्घ्य निकालनी है, और इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बराबर 3 गुणा 10⁻⁻25। अब इस 2 को इधर गुणा करेंगे तो ये बचा mv² बराबर 6 गुणा 10⁻⁻25। अब v² बराबर 6 गुणा 10⁻⁻25 अपॉन में m आएगा। m का मान यहाँ से 9.1 गुणा 10⁻⁻35 और v 6 गुणा 10⁻⁻25 9.1 गुणा 10⁻⁻35 का अंडर रूट। अब इसका जो उत्तर आ रहा है b बराबर ये आ रहा है 811 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे लैम्बडा बराबर h/mv से लैम्बडा बराबर 6.626 गुणा 10⁻⁻34 और द्रव्यमान दिया गया है 9.1 गुणा 10⁻⁻35 गुणा v आया है 811। अब जो इसे हल करने के बाद जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 896.7 नैनोमीटर। ये है उत्तर। और आपका एक और उदाहरण है 2.4। ऐसे और करते हैं संग की संग। ये आपका 2.14। इसमें लैम्बडा दिया है 3.6 एंगस्ट्रॉम
और एंगस्ट्रॉम में हटाएंगे जब 3.6 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। अब लैम्डा बराबर H/mv, मतलब कि यहाँ से द्रव्यमान पूछा है। छः पॉइंट 626 गुणा 10⁻⁻34, और यहाँ पर v का मान भी दिया गया है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग, और लैम्डा आया है 3.6 गुणा 10⁻⁻10 मीटर गुणा 3 गुणा 10⁸। अब इसे जो हल करने के बाद उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 6.135 गुणा 10⁻⁻33 किलोग्राम। अब कल हम एक इसकी नील्स बोर की जो कमी है, नील्स बोर की जो कमी है, नील्स बोर की कमी को बताने के लिए एक सिद्धांत आया था जिसका नाम है हाइजेनबर्ग। इसने एक सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके सिद्धांत को नील्स बोर नहीं समझा पाए तो ये इसकी कमी थी, इसीलिए हम इस सिद्धांत को पहले ही पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में।